अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तीन रात का 3 बार पढ़ा जाने वाला एक ऐसा मैं अमल बता रहा हूँ जो मैं भूख की मरते दम तक जान नहीं छोड़ता। इसका असर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं रहता। इसका असर मरते दम तक जारी रहता है। इस अमल के बारे में यही कहा जाता है कि इसे ज्यादा बार पढ़ने से फायदा वो नहीं होता जो 3 बार पढ़ लेने से होता है। जिस इंसान के लिए नियत करके रात को सोने से कबल पढ़ लिया जाए, उस इंसान पे ये अपना असर दिखा कर रहता है। बाज लोग किसी इंसान से मोहब्बत करते होते हैं, मोहब्बत पाना चाह रहे होते हैं। बाज लोग किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे होते हैं, और बाद ऐसे लोग भी राब्ता करते हैं जो किसी से निकाह करना चाह रहे होते हैं। तमाम तर सूरतों में ये एक अमल अपना पूरा असर दिखाता है। असर सामने नजर आता है जब दूसरे इंसान पे अमल असर कर जाता है, तो वो खुद आपके पीछे पीछे आता है। एक बहन ने इसी तरह मैसेज किया था, कुरैशी साहब, मुझे कोई ऐसा अमल चाहिए जिस इंसान में मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। रात को मैं सो नहीं पाती, पूरी पूरी रात जाग के गुजारती हूँ। हर वक्त दूसरे इंसान के मैसेज का, राब्ते का इंतजार रहता है। पहले वो इंसान पूरी पूरी रात मुझसे बात करता था, मुझसे कस्में वादे दावे करता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे निकाह करूंगा। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि मैं उसको मैसेज करूं तो वो जवाब नहीं देता, मैं कॉल करूं तो वो नज़रअंदाज कर देता है। मैं दिन में कई कई बार उससे रब्ता करने की कोशिश करती हूँ और रात जाग के गुजारती हूँ। किसी तरह कोशिश यही होती है उससे रब्ता हो जाए, लेकिन उसको इन तमाम बातों की और मेरी इस हालत की कोई परवाह नहीं है। पहले वो इंसान ये कहता था कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ, जबकि अब उसे जरा बराबर भी मेरा ख्याल नहीं है। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि उसे एहसास हो, उसकी भी नींदें उड़ जाएं और वो खुद अपनी मोहब्बत का इजहार करे। तो आज का अमल इसी मकसद के लिए है। इसी तरह एक और मैसेज भी आया था जिसको मैं मद्देनजर रख के आपको अमल बताऊंगा। एक भाई ने मैसेज किया था, पीर कुरैशी साहब, मैं 3 साल से कराची में हूँ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। यहाँ आए हुए मुझे 3 साल हो गए। मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया था। यहाँ एक लड़की से मुझे मोहब्बत हुई, वो लड़की भी मुझसे मोहब्बत करती थी। हमारी मुलाकात एक शॉपिंग मॉल पे हुई थी। आपस में गुफ्तगू हुई और फिर हम दोनों में मोहब्बत का इजहार हो गया। उसके घर वाले शादी के लिए राजी थे। फिर बाद में मुझे पता न चला कि उन्हें क्या हुआ कि वो एकदम से सब बदल गए। यहाँ तक कि जो लड़की इतने वादे दावे करती थी, मोहब्बत का इजहार भी उसने खुद किया था और ये उसने मुझसे वादा किया था कभी मुझे नहीं छोड़ेगी, तो वो अब लड़की तमाम तर वादों से, अपनी बातों से मुकर गई है। तुम मेरे लिए दुआ करें, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरा उस लड़की से निकाह हो जाए। अगर वो मुझसे सिर्फ वक़्त गुजारी कर रही थी तो वो सच्ची मोहब्बत करने लगे। मैं सदा आपको दुआ दूंगा, पहले भी मैं आपको दुआओं में याद रखता हूँ। तो जो आज अमल मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह इन तमाम लोगों के लिए काम करेगा जिनका किसी का भी ऐसा मसला हो। मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी है, शादी के लिए हाँ कराने के लिए भी है। और इसका असर सिर्फ एक वक्त या 2 वक्त के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए दूसरे इंसान पे जारी और सारी रहता है। मैंने यह अमल 2-3 साल पहले कई लोगों को देता था। अब अमल मैंने रात को डायरी में देखा तो मैंने समझा कि बेहतर कि यही किसी वैसे सब चैनल पे जरूर दूं। तो जब भी मैंने ये दिया अमल, जरूर फायदा मिलता था। इसका आसान तरीका यही होता है, जो इंसान किसी के लिए नियत करके रात सोने से पहले इसको 3 बार पढ़ दिया करे। और वो लोग दुरूद पाक पढ़े, नियत करके उस इंसान के लिए पढ़े जिसके लिए करना चाह रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो इंसान उसका बन के रहता है। वह असलिख जाता बैनना, इसको वजीफे को आपने 3 दफा सिर्फ पढ़ना है। मुश्किल कोई नहीं है। नियत करके पढ़े, मैं फला इंसान के लिए अमल शुरू कर रहा हूँ,
3 दिन पढ़ लेना बेहतर होता है, इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। मोहब्बत बढ़ानी है तो इसको, लेकिन इसकी तादाद 3 रखना बेहतर होता है। 3 से ज़्यादा दफ़ा पढ़ के अमल करना बेहतर नहीं होता, इसकी तासीर बदल जाती है। इंशाल्लाह जो भी अमल करेगा उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सिर्फ इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर दें, घंटी के निशान पे लाजमंद दबाएं। फ़ायदा अल्लाह की ज़ात का, सबसे पहले शुक्र अदा किया करें, वही ज़ात है फ़ायदा देने वाली, और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक रात पूरी फरमाए। जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ है, किसी भी परेशानी में या मुसीबत में, अल्लाह उसकी नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर दे। जो बच्चे बच्चियां परेशान हैं, रिश्तों में बंदिश है, रुकावट है, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो वाजी जिंदगी में नाखुश हैं, या अल्लाह पाक उनकी जिंदगियां खुशियों से भर दे। जो औलाद नरीना के लिए तड़प रहे हैं, या अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना नवाज दे। या अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं, उन्हें नेक साल औलाद अता फरमा। जो बेरोजगार हैं, अल्लाह उन्हें अच्छा रोजगार दे। जो तंग दस्त हैं, या अल्लाह पाक उन्हें तंग दस्तियों की दूर कर दे। या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, मुसलमानों को एक करते। आमीन या रब्बुल आलमीन।